नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम पढ़ रहे थे नचिकेता के बारे में। हम अब आगे पढ़ते हैं। यमराज नचिकेता को और चीजें सिखा रहे हैं, जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन अनादिकाल से चला आ रहा है। वही ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। सभी लोग उसी का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं, कोई भी उसे लांघ नहीं सकता। सचमुच वही ब्रह्म है। अब यहाँ पर यमराज समझा रहे हैं, जिसका मूल ऊपर की ओर है, मतलब हमारा दिमाग। अगर हम नॉर्मली खड़े रहते हैं तो हमारी जो जड़ें हैं, मतलब हमारा जो दिमाग है, जहां से हमें पोषण मिलता है या हम सोचते हैं, वो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। मतलब अगर सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, तो इस शरीर का कोई खास ऐसा काम नहीं रहता है। तो जिसका मूल ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन काल से चला आ रहा है। वैसे ही पीपल के वृक्ष के समान हम सनातन काल से चले आ रहे हैं। वही ज्योति स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा से निकला हुआ यह जो कुछ भी संपूर्ण जगत है, वह अपने प्राण स्वरूप परम कारण स्वरूप परमेश्वर में ही चेष्टा करता है। इसका अर्थ यही है कि जगत की संपूर्ण गति का आश्रय सिर्फ परमेश्वर है। उद्दत व्रज की तरह भय उत्पन्न करने वाले इस परमेश्वर को जो जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। अब मित्रों, यहाँ पे अमर होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि आप कभी मृत्यु को नहीं पाओगे या आप कभी मरोगे नहीं। ये शरीर है, शरीर सदैव मरणासन है, शरीर हमेशा मरता है। जो पैदा हुआ है वो मरता है, पर कौन है जो अमर हो जाता है और जिसे मृत्यु छू नहीं सकती? इसका अर्थ है जिसे बार बार मृत्यु के मुख में न जाना पड़े। तो अर्थ बहुत ही स्पष्ट है, जो बार बार पैदा नहीं होता वो बार बार मरता नहीं। हम इस चक्र से मुक्ति पा लेते हैं, हम अपनी दूरी को पा जाते हैं। इस परमेश्वर के भय से अग्नि जलता है, इसी के भय से सूर्य प्रकाशित होता है और इसी के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु अपने अपने कार्यों में नियम अनुसार मग्न रहते हैं। अब यहाँ पर भय का मतलब ऐसा नहीं है कि डराया जाए या धमकाया जाए या जोर जबरदस्ती से उन्हें कोई कार्य दिया जाए, नहीं। जो भी जिसकी इच्छा और जो हमेशा पूर्ण है, बस उसी चीज को हमेशा करते रहो बिना फल की इच्छा किए। हमें क्या फल मिल रहा है आप देखिए। अब अगर हम ऐसे श्लोकों को पढ़ते हैं कि कर्म करो, जैसे गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। ऐसे कौन से फल होते हैं और ऐसी क्रियाएं कौन सी होती है जिसमें सिर्फ कर्म होता है, फल नहीं होता? या फिर ऐसा कहूं कि फल की इच्छा नहीं होती। सिंपली एक चीज को समझ लो, ऐसे ही काम, जो काम आपको, सिर्फ आपको सद्बुद्धि या फिर सिर्फ आपको उसी का आनंद, उस काम करने का आनंद देते हैं, वही काम किसी तरह के फल को नहीं देते हैं या नहीं पाते हैं। या ऐसा कहूं कि फल की इच्छा ही नहीं रह जाती ऐसे कामों में, क्योंकि आपका काम ही अपने आप में उस फल को प्रदान करने वाला होता है। जैसे कोई म्यूजिशियन है और वो संगीत की धुन में खो जाता है, बस वही है उसके संगीत का फल, उसमें खो जाना। अगर मैं यहाँ पर ये कठोपनिषद पढ़ रही हूँ तो इसका फल क्या होगा? इसका फल और कुछ भी नहीं होगा, बस मैं इसे पढ़ रही हूँ और इसी का मुझे आनंद मिल रहा है। हर एक काम का अगर आप सिर्फ काम करते हैं और उसमें फल की इच्छा ना हो, तो ये सिर्फ वही काम है जो काम सही है और आप इसके फल की कोई फिक्र आपको होती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई फल नहीं होता है, उसका फल तात्कालिक मिलता है आनंद के रूप में। पर वैसे ही काम कीजिए जो काम सही हो, आपके जीवन को उन्नत करता हो। अब आगे देखते हैं।
यदि शरीर का पतन होने से इस मनुष्य शरीर में ही परमात्मा का साक्षात्कार करने में समर्थ हुआ, और यदि नहीं हुआ तो अनेक कल्पों तक विविध लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए मजबूर होता है। इसीलिए कहा जाता है मित्रों कि समय कम है। आपने अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आप मनुष्य बन के पैदा हुए हैं, तो हर एक पल आपके लिए आपके पास सिर्फ गिनती का है। आप गिनते रहो और वो खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इस चीज का बोध हुआ है, इस चीज की समझ आ गई है कि मेरे पास बस अब इतना ही समय है, मैं 25 साल का या 30 साल का या 40 साल का हो चुका हूं, तो मैं अब वही काम करूंगा जो मुझे और इस समाज को उन्नत करता हो, ना कि गिराता हो। जिस प्रकार दर्पण में सामने वाली वस्तु दिखाई देती है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न में वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, उसी तरह पितृलोक में परमात्मा दिखाई देते हैं। जिस प्रकार पानी में वस्तु के रूप का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार गंधर्व लोक में परमात्मा की आभा जैसा कुछ दिखाई पड़ता है। परंतु ब्रह्मलोक में तो परमात्मा का स्वरूप छाया और अताप की भांति स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर दर्पण में जो चीजें दिखाई पड़ती है, या हम पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो कैसा दिखाई पड़ता है, हम परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, उसका वर्णन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का एक हमें बस उपाय बताया है कि शायद आप इस तरह से इसे देख पाए। अपने अपने कारण की वजह से भिन्न भिन्न रूपों में उत्पन्न हुई इंद्रियों को जो अलग अलग प्रकार की सत्ता है, उनका उदय और अस्त होने का जो स्वभाव है, उसे पहचान कर उन इंद्रियों से आत्मा का स्वरूप अलग ही है, ऐसा समझने वाला धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता। अब यहाँ पर यह बताया है कि शोक कौन नहीं करता, तो सीधी और स्पष्ट बात है, जो इस इंद्रियों के चुंगल में नहीं फंसता है वो शोक नहीं करता है। अगर हम इमोशंस के चक्कर में फंसते हैं तो हम दुखी होते हैं, ये कंफर्म है। और हम ये सोचेंगे कि अगर इंसान है तो इमोशंस होंगे ही। अब इमोशंस अगर हम कहें तो ये कई प्रकार के होते हैं, पर अधिकतर जो हम फीलिंग्स हमारी जो लाते हैं या इमोशंस जो लाते हैं, वे अधिकतर नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस के लिए हमें भगवान श्री राम को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। मेरी दृष्टि से भगवान श्री राम को अगर हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाएंगे कि पॉजिटिव इमोशंस किसे कहा जाता है। या फिर हम भगवान श्री कृष्ण को पढ़ें तो भी हम समझ पाएंगे कि पॉजिटिव इमोशंस, करुणा, प्रेम किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं, वे इन्हीं से हम सीख पाएंगे। अन्यथा हम सिर्फ नेगेटिव इमोशंस में ही घुटते चले जाएंगे। इसीलिए जो इमोशंस में फंसता है बस वही शोक करता है और कोई नहीं करता। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उच्चतर है, बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा श्रेष्ठ है, और उस जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अब इस अव्यक्त शक्ति के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमें देवी सप्तशती का पाठ, आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पता होगा, हम नवरात्रि के दिनों में देवी सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। उसमें देवताओं की अलग अलग ऊर्जाएं सम्मिलित होके देवी की शक्ति के स्वरूप में जन्म लेती है, और ये जो शक्ति है वो असुरों का संहार करती है। आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होगा, पर आप अगर उसे गौर से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के लिए, दोनों चीजों में देवी है वैसा बताया है। भय में देवी है वो बताया है, प्रेम में देवी है वो बताया है, शांति और भ्रांति दोनों में देवी है वो बताया है, क्षुधा, तृष्णा और जो हमारी शांति होती है उसमें भी देवी है वो बताया है। तो ये क्या है?
इसे कहा जाता है आत्मिक चेतना, आत्मशक्ति। हम अच्छी चीजों को तो भगवान को अर्पण करते ही हैं, पर उसमें ये चीज बताई है कि हम हमारी सारी बुरी चीजें भी उन्हें अर्पण कर देते हैं। तो जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं या सीखते हैं, या इस तरह से इन इंद्रियों के चंगुल में से, इस मन के जंजाल में से जब बाहर आते हैं, तब हम आसानी से चीजों को समझने की शुरुआत कर देते हैं। और जब हम शुरुआत करते हैं तो वही परमात्मा हमें उसके अंत तक जरूर ले जाता है। इस परमेश्वर का कोई वास्तविक स्वरूप हमारे समक्ष प्रत्यक्ष विषय के रूप में टिक नहीं सकता। कैसे टिकेगा? परमात्मा जो इस मैनिफेस्टेड जो दुनिया है, ये जो जैसे दिखती है या स्वरूप दुनिया है, उसके बाहर की बात है, उसके अंदर की बात नहीं है, तो हम नहीं समझ सकते। इसको कोई भी अपने चर्म चक्षु से देख नहीं सकता। चर्म मतलब चमड़ी, चक्षु मतलब आंखें, मतलब ये जो हमारी आंखें हैं उनसे हम उसे नहीं देख सकते। मन से बार बार चिंतन करके ध्यान में लाया गया वह परमात्मा निर्बल और निश्चल हृदय से तथा विशुद्ध बुद्धि से देखा जा सकता है। सिर्फ विशुद्ध और निर्मल बुद्धि होगी, वही उस परमात्मा को देख सकता है, अन्यथा कोई भी उस परमात्मा को नहीं देख सकता। जो उसे पहचान लेते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं, वे स्वयं आनंद स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें लगने लग जाता है कि कहीं न कहीं इस परमात्मा का अंश उनमें है। जब मन के साथ 5 इंद्रियां ठीक तरह से स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, तब उस स्थिति को योगी लोग परम गति कहते हैं। इंद्रियों को उस स्थिर धारणा को ही योगी लोग योग मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाते हैं। योग उदय और अस्त होने वाला होता है, इसीलिए साधक को सावधान रहकर निरंतर योगस्थ रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वह परब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से या न ही मन से प्राप्त किया जा सकता है, नेत्रों से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब फिर यह आत्मा है ही, ऐसा कहने वाले के सिवा अन्य के द्वारा भला कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसीलिए इस परमात्मा को प्रथम तो वह आवश्य है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय कर लो, उसके बाद तत्व भाव से मतलब स्वरूप भाव से भी उसे प्राप्त करना चाहिए। उन दोनों प्रकारों में से वह अवश्य है ही। इस प्रकार निश्चय पूर्वक परमात्म सत्ता को स्वीकार करने वाले साधक के लिए उस परमात्मा का पारमार्थिक स्वरूप उसके निर्मल चित्त में यों ही साक्षात हो जाता है। इस साधक के हृदय में अवस्थित सारी कामनाएं जब पूर्णतः छूट जाती है, तब मरण धर्मा मानव अमर हो जाता है और वह यही अर्थात इसी लोक में ब्रह्म का अच्छी तरह से अनुभव कर लेता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जब साधक के हृदय की सारी ग्रंथियां अहंता, ममत रूपा, संशय पूर्ण रूप से खुल जाती है, तब मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है। हृदय में सब मिलाकर 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मस्तक की ओर निकली हुई है, जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। मनुष्य उस नाड़ी के द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। शेष अन्य 100 नाड़ियां मरण काल में जीव को तरह तरह की योनियों में ले जाने का कारण बनती है। सर्वांतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष सदैव हृदय में प्रतिष्ठित है। इस आत्मा को मुंज से शलाखा की तरह धैर्य से अलग करके जिसने देखा है, उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप जानना चाहिए। इस तरह उपदेश सुनकर नचिकेता यमराज की कही हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग विद्या को सुनकर मृत्यु रहित और विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। यदि कोई अन्य व्यक्ति भी इस आत्म विद्या को इस तरह जानेगा, तो वह भी वैसा ही ब्रह्म साक्षात्कारी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कठोपनिषद कंप्लीट होता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विना वधितमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। अगर हम इस कठोपनिषद को थोड़ा और गहराई में पढ़ें तो इसमें परमात्मा का जो तात्विक स्वरूप है वो दिखाया है। अगर हम समझें कि परमात्मा क्या है तो उसके लिए हमें हमारी इंद्रियों को, या ऐसा कहे कि हमारे मन की चंचलता को धीरे धीरे देखकर खत्म करना रहेगा। अगर हम हमारी मन की चंचलता को धीरे 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 ही सही, अगर उसे थोड़ा बहुत भी काबू कर सकते हैं तो हम इस जन्म में उस परमात्मा को पाने के लिए या फिर उस परमात्मा को समझने के लिए सक्षम हो जाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए और मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।